औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों और अजीज़ों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी तक पढ़ा कि नज़ला का यूनानी इलाज किस तरह करना चाहिए। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, हमने उसकी अलामत पढ़ी, उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह करते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, यानी इसका जदीद इलाज क्या है। तो सबसे पहले जो जदीद इलाज दिया वो नज़ला हार व बारिद का दिया हुआ है कि नज़ला हार व बारिद का एलोपैथिक ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। मरीज़ को मुकम्मल तौर से आराम करने की हिदायत करें, भपारा व गरगरा कराएं। बुखार और दर्द वगैरह को रफ़ा करने के लिए पैरासीटामोल की एक से दो गोली दिन में 3-4 मरतबा दें। नेज़ल कंजेशन को दूर करने के लिए किसी नेज़ल डिकंजेस्टेंट जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड 0.05% सॉल्यूशन को 2-2 बूंद दोनों नथनों में दिन में 2-3 मरतबा टपकाएं। आमतौर पर इस मर्ज को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इस मर्ज में आपको क्या देना पड़ेगा, पैरासीटामोल देना पड़ेगा। कम से कम 1 या 2 गोली दिन में 2 या 4 मरतबा। नेज़ल कंजेशन के लिए हम उनको ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड 0.05% सॉल्यूशन को 2-2 बूंद दोनों नथनों में दिन में 3 मरतबा 2 से 3 मरतबा टपकाएंगे और इसमें किसी तरह के एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरा जो है वो नज़ला मुज़मिन या दायमी का एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। मरीज़ को मुकम्मल तौर पर आराम करने की हिदायत करें। इस तरह से जो मरीज़ की मुदाफ़ियती निज़ाम होगा वो कवी हो जाएगा और मर्ज़ बहुत जल्दी दूर होगा। गर्म पानी का भपारा दिलाएं। दर्द को दफ़ा करने के लिए पैरासीटामोल इसमें भी देंगे। 1 गोली दिन में 3 या 4 मरतबा देंगे। 3 मरतबा देंगे तब भी ये मर्ज़ ठीक हो जाएगा। दाफ़े हसासियत एंटी एलर्जिक अद्विया का भी इस्तेमाल कराएं। इस मर्ज में किसी मुनासिब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है, यानी नज़ला मुज़मिन में और दायमी में क्या है, एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है। वहीं नज़ला हार और बारिद में किसी भी तरह के एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंजेशन को दूर करने के लिए सिस्टमिक डिकंजेस्टेंट का इस्तेमाल कराएं। आमतौर पर सीडो एफिड्रिन या फेनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन इसे ज़ख्तुद्दम कवी के मरीज़ों में नहीं इस्तेमाल कराना चाहिए। इसके साथ नेज़ल डिकंजेस्टेंट जैसे ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड 0.05% सॉल्यूशन का इस्तेमाल कराएं ताकि नाक खुल सके और मवाद का अमाला हो सके। नज़ला वबाया या इन्फ्लुएंजा का हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, सबसे पहले प्रोफाइलैक्सिस इसकी किस तरह करेंगे। वह लोग जिन्हें बार बार नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती हो, रिया या क़ल्ब व कुल्लिया के मुज़मिन अमराज़ में मुब्तला मरीज़ों को हर साल सर्दी की इब्तिदा में वैक्सीनेशन करा देना चाहिए। यानी ऐसा पेशेंट जिसे बार बार नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो और वो पेशेंट किस चीज़ का, उसके अंदर लंग की डिजीज़ हो, हार्ट की डिजीज़ हो या फिर किडनी की कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, तो इसमें क्या होता है, उमूमन जो पेशेंट होता है उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही लो हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका वैक्सीनेशन करा देने से वो इस मर्ज़ से जो होता है नज़ला और ज़ुकाम से हिफाजत में रहता है। वैक्सीन में देखिए, पॉलीवैलेंट इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन को 1 मिलीलीटर सबक्यूटेनियस या 10 से 20 मिलीलीटर इंट्राडर्मल देने से वक्ती तौर से मरीज़ नज़ला वबाइया से बच सकता है। एंटीवायरल एजेंट्स वैक्सीन के साथ में राइडावेरिन 100 से 200 mg देने से इन्फ्लुएंजा के खिलाफ क़ुव्वत मनाअत पैदा हो जाती है। इलाज इसका करें, मरीजों को तंदुरुस्त लोगों सलाह दफ़ा आराम और सुकून के साथ, यानी पेशेंट को जो आइसोलेट कर देंगे, आइसोलेशन एंड रेस्ट ऑफ द पेशेंट। भपारा गरगरा कराएं, भपारा कराएंगे उसका, यानी स्टीम इन्हेलेशन करवाएंगे। इसके साथ साथ उसको गार्गल करवाएंगे। दाफे दर्द एनाल्जेसिक अद्विया जैसे पैरासीटामोल उसे 2 गोली हर 4 से 6 घंटे के वक्फे पर देने से दर्द और बुखार में कमी हो जाती है। खुश्क खांसी को रोकने के लिए फाल्कोडीन 5 से 10 मिलीग्राम दिन में 3-4 मरतबा दें। मुसक्किन सेडेटिव अद्विया का भी हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करा सकते हैं। दाफे कशफ एंटीवायरल अद्विया इन्फ्लुएंजा वायरस की तादिया की सूरत में एम्टाडिन या रिमेंटाडिन 200 मिलीग्राम रोज़ाना की मिकदार में देने से काफ़ी अफाका होता है। एंटीबायोटिक्स अद्विया का इस्तेमाल अवाइज़ात या सेकेंडरी इन्फेक्शन की हालत में कराएं। ठीक है, आज के मौजूद यहीं पर मैं इख्तिताम करती हूँ। आज हमारे ये जो नज़ला वाला टॉपिक वो मुकम्मल हो चुका। आगे इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे टॉन्सिलाइटिस। तो ठीक है, इसको कल पढ़ते हैं, आज यही मुकम्मल करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आए या पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।